हम आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय और मानक भाषा के विषय में जानकारी देंगे। अंतर्राष्ट्रीय भाषा जो अपने देश की सीमाओं को तोड़कर दूसरे देशों में प्रयोग की जाती है, वो हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा जैसे इंग्लैंड की है अंग्रेजी, फ्रांस है फ्रेंच, जर्मनी जर्मन, स्पेन स्पेनिश, रूस में बोली जाती है, अरबी ईरान इराक में अरबी भाषा का प्रयोग होता है, पुर्तगाली भाषा का प्रयोग होता है। ये सब विदेशी भाषा भी कहलाती हैं। इन सब भाषाओं को विदेशी भाषा भी कहते हैं और इनका प्रयोग हमारी जो बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं तो हमें इन भाषाओं का अध्ययन भी कराया जाता है। इन भाषाओं का अध्ययन करके ही हम बाहर जा सकते हैं और वहाँ की भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। वहाँ पर हमारी भाषाओं को इतना महत्व नहीं दिया जाता जितना कि हमारे देश में इन विदेशी भाषाओं का ज्यादा महत्व दिया जाता है, जिसके कारण हमारे राष्ट्र की भाषा हिंदी है वो उपेक्षित होती जा रही है और उसको लोग आजकल ज्यादा मान्यता नहीं देते हैं, विदेशी भाषाओं को ज्यादा मान्यता देते हैं, जिस कारण जो है अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जो है विशेष तौर पर इन विदेशी भाषाओं को ही ज्यादा मान्यता देते हैं, जिस कारण हमारे देश की जो अपनी भाषा है वो उसका स्तर बहुत धीरे धीरे बहुत कम होता जा रहा है। इस पर ध्यान देने की बात है कि हम अपने देश की भाषा को सुदृढ़ और सुरक्षित रखने के लिए हमें कदम उठाना होगा। तो आशा है कि आपको अंतर्राष्ट्रीय भाषा के विषय में जानकारी मिल गई होगी। जो हमारे दूसरे देशों से हमारे देश में आती है वो विदेशी भाषा या अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। मानक भाषा क्या होती है? हिंदी भाषा में कुछ भाषाविदों ने भाषा में एक रूपता लाने के लिए कुछ रूपों में मान्यता दी है। जिनको पहले प्रयोग किया जाता था उनको कुछ रूपों में बदलाव किए गए हैं, परिवर्तन किए गए हैं। उनको एक निश्चित तौर पर हिंदी में कैसे लिखा जाए उसको शुद्ध रूप में लिखने के लिए उनको बताया है कि जैसे गंगा शब्द संस्कृत का शब्द है। इनके कुछ नियम हैं जो कि हम आगे जब वर्णमाला पढ़ाएंगे तो उसमें आपको इसके विशेष जानकारी देंगे। गंगा ये संस्कृत का शब्द है जिसको हिंदी में इस रूप में लिखना उचित माना जाएगा। अंदर इस तरीके से लिखा जाए, ना को हम अनुस्वार के रूप में लिखें तो ज्यादा उचित होगा। उद्देश्य में ये जो संस्कृत का शब्द है या हमारी जो मुद्रण प्रणाली है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। और हिंदी में लिखने के लिए हमें उद्देश्य शब्द इस तरीके से लिखना चाहिए। पहले इस रूप में प्रयोग किया जाता था लेकिन अब इसको मान्यता नहीं दी गई है। इसको गलत रूप में मान करके मानक रूप में इस तरीके से प्रयोग करना चाहिए। लिए में भी इस तरीके से प्रयोग करना चाहिए। जो कि मैंने क्रॉस लगाया है इनको हटा करके अब ये इस रूप में मान्यता दी गई है, इसलिए ये मानक भाषा का रूप कहलाता है जो कि हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। हिंदी को शुद्ध लिखने के लिए भी इन तरीकों का भी प्रयोग करना जरूरी है। इनकी जानकारी रखनी जरूरी है और इनका दिन प्रतिदिन अगर हम इसमें सुधार करते जाएंगे तो हमारी हिंदी भाषा सुदृढ़ होती जाएगी और हम अच्छी तरीके से लिखना सीख जाएंगे। तो आशा है कि आपको अंतर्राष्ट्रीय भाषा और मानक भाषा के विषय में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।